अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, चैनल पर आने का शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आप एक पल को, एक लम्हे को, वो शाकड़ हुई थी उसे देखकर चलो यहाँ से। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा था और उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर गया था, मगर अब्दाल वो ज़ेर-ए-लब मिनमिनाई थी। उसे हैरत बेयकीनी थी, क्या वो उसे बचा रहा था या फिर वो किसी और मुसीबत में फंसने जा रही थी। ड्राइवर और वो बैरूनी बाशिंदा अपनी अपनी टांगें पकड़े ज़मीन पर लेटे करहा रहे थे। प्लीज़ इशू चलो, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। उसे अपने साथ आते ना देखकर अब की बार वो चीखा था, रुमान तुम भी जाओ साथ, मैं बाइक पर पीछे आ रहा हूँ। बिलाल ने रुमान से कहते अपनी बाइक संभाली थी। कुछ भी हो, रुमान को साथ आता देखकर उसे कुछ ढारस हुई थी। जब भी अब्दाल के दूसरी बार कहने पर वो रुमान के साथ जाकर गाड़ी में बैठी थी और उनके बैठते ही अब्दाल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वो जल्द वहाँ से निकल जाना चाहता था। तुमने क्यों मेरी हेल्प की? तुम भी तो जीनम की मौत का जिम्मेदार, अपने गुनाहों का जिम्मेदार और अपने नुकसान का जिम्मेदार किसी और को ठहराना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई है, उसने इशाल की बात काटते भीगी आवाज़ में कहा था। इशाल को उसके लफ्ज़, उसके लहजे का बिखरापन हिला गया था। एक अजीब सा पुरअसरार दर्द था उसके लहजे में। खैर, किया ये सब हमना ने? उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते पूछा था। मैं नहीं जानती हमना है या फिर कोई और, मगर मैं हर तरह की कसम उठाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने जीनम को नहीं मारा और वो खुद पानी में कूदी थी। उसने हिचकियों से रोते हुए कहा था, भाभी प्लीज़ रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने यहाँ तक मदद की है तो आगे भी वही मददगार होगा। क्यों रो रही हैं? रुमान को दुख हुआ था उसको ऐसे रोते देखकर, तभी तसल्ली दे रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग बंद हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमना क्यों कर रही है ये सब, और ये भी समझ नहीं आ रहा कि हमना अरहाम के साथ मोहब्बत करती है। ये जो पिछले कई सालों से मुझे तुम्हारे मैसेज आते रहे, वीडियोस मौसूल होती रही तुम हम से, और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि जिस शख्स पर भरोसा करके उसकी गाड़ी में बैठी हूँ मैं, क्या वो भी सच्चा है या नहीं। अपने बालों को मुट्ठी में जकड़े वो फूट फूट कर रो रही थी। उसकी बात सुनकर रुमान ने उसकी तरफ बेबसी से देखा था। उसके लफ्ज़, उसकी कंडीशन, शायद वो मेंटली बेहद डिस्टर्ब थी। बेफिक्र रहो, मैं बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी उठा चुका हूँ, अब तो शायद तलाफ़ी का वक्त है। अब्दाल ने तलक हंसते कहा था और फिर अरहाम का नंबर डायल किया था मोबाइल पर। कुछ बात करके उसने मोबाइल इशार की तरफ बढ़ाया था। हाँ, उसकी बात सुनते ही वो फूट फूट कर रो रही थी। जब इशू चुप, इशू बस रो मत, अब्दाल जहाँ लेकर जा रहे वहाँ चली जाओ। मैं, हैसम और रिहाब कुछ देर तक पहुंच रहे हैं, उसको प्यार से समझाते हौसला देते कहा था उसने। फिर फ़ोन बंद कर दिया था। कुछ देर बाद गाड़ी एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर रुकी थी और उनके पीछे ही बिलाल की बाइक भी। वो इन तीनों के साथ एक फ़्लैट के सामने रुका था और फिर अपनी पॉकेट से कीज़ निकालकर फ्लैट का दरवाज़ा खोला था। तुम लोग बैठो, अरहाम आता ही होगा, उसने लाइट्स ऑन करते कहा था। देख यार प्लीज़ एक कॉल करवा दे, देख तू जितने पैसे कहेगा मैं तुझे दूंगा, बस एक कॉल करवा दे। मुज़्ज़िम ने हवालदार के सामने हाथ जोड़ते मिन्नत करते कहा था। ओए तू गद्दा है, क्या तुझे एक बात की समझ नहीं आती? मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं करवा सकता, साहब को पता चल गया तो मेरी नौकरी जाएगी। हवालदार ने उसकी सुबह से शुरू हुई गिरदान से बेजार होते अब की बार झिड़का था उसे तलख लहजे में। देख एक फ़ोन करवा दे, मैं वादा करता हूँ जैसे ही फ़ोन बंद होगा तेरे इसी नंबर पर तुझे 20,000 आ जाएंगे। एक फ़ोन कॉल, वो भी 5 मिनट की, 20,000 में। देख अच्छे से सोच ले। मुज़्ज़िम ने आखिरी कोशिश की थी, मगर मैं तुझ पर एतबार क्यों करूं? हो सकता है तू झूठ बोल रहा। हवालदार ने उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए लालची अंदाज में कहा था। मैं तो इस वक्त तेरी कैद में हूँ, मैंने झूठ बोलकर अपनी परेशानी मज़ीद नहीं बढ़ानी। प्लीज़ एक मेहरबानी कर दे, मुझे मेरी माँ से बात करनी है, प्लीज़ करवा दे, उसने मिन्नत करते कहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, हवालदार ने इधर उधर देखते कहा था। मैदान साफ देकर उसने अपना मोबाइल निकालकर मुअज़्ज़िम की तरफ बढ़ाया था। देख 5 मिनट, मतलब 5 मिनट, जल्दी से बात कर ले क्योंकि कुछ देर बाद साहब भी आने वाले हैं, उसने तेज़ी में कहा था। ठीक है, मुअज़्ज़िम ने कहते जल्दी से नंबर मिलाया था और फ़ोन कान से लगाया था। माँ मैं मुअज़्ज़िम बात कर रहा हूँ, मैं जेल में हूँ। हाँ मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। उसने माँ की आवाज़ सुनते ही उसे पूरी रुदात सुनाई थी। हाय मुअज़्ज़िम मेरे बच्चे, तू मुझसे मशवरा तो कर लेता, दिल तो करता है उस बेगैरत के टोटे कर दो। मुझे बता किस यार के साथ गई है वो? छुट्टिया से घसीट कर लाऊंगी और तुझे रिहा करवाऊंगी। उसकी माँ ने नफरत से कहा था। नहीं माँ, मेरी रिहाई अभी मुमकिन नहीं है, बस तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। तू जानती है ना
कि उसको बल से निकालने के लिए उसके तोते के गले पर अंगूठा रखना होगा और मिंतिया की जान अपने भाई के अंदर कैद है। बस आगे तू समझदार है, दोनों तुझ तक आएँ तो दोनों को मरवा कर फेंकवा देना कि उनकी हड्डियाँ किसी को भी ना मिलें। बाकी तू समझदार है, तू जानती है कब कैसे और कितने जाल फेंकने हैं। और मेरे लिए परेशान मत होना, मैं कुछ सालों बाद निकल ही जाऊंगा बाहर। अच्छा, जब तक यहाँ अंदर बंद रहूँगा, कैद रहूँगा, मुझ पर शक नहीं होगा किसी को। और तू भी अपना काम आसानी से कर लेना। बस मुझे इन दोनों की मौत की खबर सुना दे और मेरे दिल को ठंडक पहुँचा दे कि वो मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। बहुत जलील करवाया उसने मुझे। उसने नफरत से सोचते एक एक लफ्ज़ अदा किया था, तू फिक्र मत कर, तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा। मुझे बता दे कि उसका भाई कहाँ मिलेगा। उसकी माँ ने दिमाग में प्लान तैयार करते पूछा था। वो मैं तुझे मैसेज कर दूंगा, बस तू इस नंबर पर 20,000 भिजवा दे अभी, वरना अगली बार ये हवालदार मेरी तुझसे बात नहीं करवाएगा। ओए जल्दी कर। हवालदार ने बाहर से आवाज़ लगाई थी, तो फिक्र मत कर, मैं करवा देती हूँ, बस तू ख्याल रखना अपना। उसकी माँ ने उसे तसल्ली देते कहा था। मुज़्ज़िम ने फ़ोन बंद करते मोबाइल हवालदार की तरफ बढ़ाया था। पैसे थोड़ी देर तक मिल जाएंगे, उसने कहा था। अगली बार कॉल पर बात करनी हुई तो 30,000 लूँगा, वरना भूल जाओ, पता है कितना रिस्क है। हवालदार ने इधर उधर देखते कहा था, फिर वहाँ से चले गया था। जब ही मोबाइल पर मैसेज देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। वह 5 मिनट में 20,000, धंधा बुरा नहीं है। मैसेज पढ़ते वो खिलखिलाकर हंसा था। इशू मिल गई है। अब्दाल की कॉल डिस्कनेक्ट होते ही उसने साथ खड़े इहाब और हैसम से कहा था, क्या वाकई कहाँ है वो? इहाब ने फ़ौरन पूछा था, पापा आप यहाँ रुके, हम इशू के पास से होकर आते हैं और तुम दोनों चलो मेरे साथ। आराम ने तारिक साहब को कहा था और फिर गाड़ी की कीज पॉकेट से निकलता उन दोनों को साथ लिए उनके हमरा गाड़ी में बैठा था और गाड़ी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ बढ़ाई थी। सर, मैं नहीं जानता था कि वो कौन है, उसने जिक्की को देखते कहा था। ये तो हाल है आपके हैर किए हुए हिजड़ों का। एक लड़की 2 लड़के चूना लगाकर उसको उनके हाथों से छुड़वा कर ले गए और सड़क पर ऊंधे मुँह गिरे। बजाय इस लड़की को जान से मारने के आपको कॉल करके कह रहे हैं कि हमें गोली लग गई है, हम इंजर्ड हो गए। तूफ है इन निकम्मों पर। हमला ने चीखते हुए उसकी टांग पर लगे जख्म पर अपनी टांग मारते कहा था कि वो दर्द से बिलबिला उठा था। रिलैक्स हमना, मुझे नहीं पता था कि ये दोनों इतने बुज़दिल निकलेंगे। जिक्की ने उसको रिलैक्स करते कहा था। बुज़दिल नहीं, नाम मर्द। अब वो जानकर अपनी ज़बान खोलेगी और अगरचे ये किडनैप आपने करवाया, मगर शक सीधा मुझ पर जाएगा और वो इंस्पेक्टर हैसम वलीद खान मेरी गर्दन दबोचने के लिए बेकरार बैठा हुआ। यू नो वाट, आपने सब बर्बाद कर दिया। कोई प्लान बनाने से पहले मुझसे तो पूछ लेते। सारी ज़िंदगी गुजार दी मगर अकल नहीं आई आपको। अब मज़ीद कुछ भी करने की जहमत ना कीजिएगा, जो भी करना है मैं अब खुद करूँगी। और हाँ, एक और बात, किसी स्केचर को बनवा कर उनसे इस लड़की का स्केच और इन दोनों लड़कों का भी स्केच बनवाया। वैसे तो मैं जानती हूँ कि वो इहाब, हैसम, अरहाम, यफ़ा में से ही होंगे, मगर एहतियात लाजमी है। कहीं अब्दाल के सर पर तो नहीं भूत चढ़ गया नेकी का। मुझे वो आज बहुत बदला बदला लगा था और आइंदा कुछ भी करने से पहले मुझे लाजमी बताइएगा। उसने नफरत से बाग की तरफ देखते कहा था और वहाँ से गुस्से से तन फन करती चली गई थी। जिक्की ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। उसके लफ्ज़ उसका शर्म से सर झुक गया था। सामने खड़े वो दोनों आदमी क्या सोच रहे होंगे कि वो उसका बाप है या इसकी बेटी। उसका बाप है जो उसे कम अकली का ताना देकर चली गई है। जाओ तुम दोनों भी यहाँ से और स्केच बनवा कर लाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, उसने गुर्राते हुए कहा था। मैं देखता हूँ आराम होगा, बैल की आवाज़ पर अब्दाल ने उठते हुए कहा था और जाकर दरवाज़ा खोला था। हम अरहम को अंदर आता देखकर वो दौड़ती हुई उसके गले लगी थी और हिचकियों से रोने लगी थी। बस इशू, देखो तुम ठीक हो अब, सेव हो, बी ब्रेव। अल्लाह पाक कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते। उसको खुद से अलग करते उसने उसके आंसू साफ करते कहा था। बस इशू चुप, अब बिल्कुल नहीं रोना, हम आ गए ना। इहाब ने उसके सर पर प्यार देते कहा था और फिर हैसम ने भी उसके सर पर हाथ रखा। वो ये बखूबी ऑब्जर्व कर रहा था कि वो कितना डरी हुई है। अच्छा यहाँ आओ बैठो, अब बताओ क्या हुआ था पूरी बात। हैसम ने उसे सोफ़ी की तरफ इशारा करते देखते कहा था और फिर सब बैठ गए थे। इशाल ने उन्हें रोते हुए किडनैपिंग से लेकर बिलाल और रुमान के आने तक की सारी बात बताई थी। और फिर बिलाल और रुमान उन्होंने बताया था कि उन्होंने कैसे देखा इसको और कब वहाँ पहुँचे और कैसे गाड़ी रुकवाई, सब कुछ बताया। शुक्रिया बिलाल और रुमान, तुम लोग ना होते तो ये बात कहें आराम पाए। इशू भाभी आपके लिए कितनी अहम है ये हम दोनों जानते हैं, रुमान ने अरहम की तरफ देखते कहा था। जब भी अरहम और इशाल ने एक दूसरे की तरफ देखा था और ढेरों सुकून इशाल की रगों में उतरा था, जैसे सब वसवसे ख़त्म हो गए। और अब्दाल तुम कैसे पहुँचे, हैसम ने पूछा था। मैं
जीनम की तदफीन के बाद घर की तरफ ही जा रहा था जब मैंने रास्ते में इशू को रोते देखा था। पहले तो मैंने गाड़ी आगे कर दी कि शायद वहम है, फिर उसकी चीख की आवाज़ पर मैंने रिवर्स किया गाड़ी को और फिर उस तक पहुंचा और सिचुएशन आगे की बहुत क्रिटिकल थी। बस हम पुलिस के आने से पहले वहाँ से निकल गए और अब तक शायद उन्होंने हमना को भी बता दिया। उसने साफ लहजे में कहा था, तुम्हें भागना नहीं चाहिए था, मेरा नंबर था तुम्हारे पास तो मुझे कॉल कर लेते। इन दोनों विक्टिम्स का हमारे पास होना ज़रूरी था। अगर वो अब हमारे पास होते तो हम आसानी से हमना को पकड़ लेते। भाई साहब ने नफ़ी में सार हिलाते कहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। इस वक्त मुझे यही ठीक लगा कि मैं बार वक्त इशू को लेकर किसी अहम मकाम तक पहुंच जाऊं और जो मुझे ठीक लगे वो मैंने किया। बिकॉज मैंने भी कुछ सुना था कि हमना जीनम के किए का सब कुछ इशू पर डालकर अरहाम को हासिल करना चाह रही है और तब से मुझे नफरत हो गया कि मैंने जिसको हासिल करने के लिए उसका साथ दिया उसने मुझसे उसे भी छीन लिया। उसकी आंखों में नमी उभरी थी कहते हुए, क्या मतलब, तुम कहने क्या चाहते हो, क्या तुमने उसका साथ दिया? इशू ने उसकी तरफ बेयकीनी से देखा था। हाँ, मैंने साथ दिया उसका, इसलिए कि उसने मुझे कहा कि अगर मैं अरहाम और उसको एक करने में उसकी मदद करूंगा तो वो बदले में मुझे और जीनम को एक कर देगी। इशू, मैं जीनम से बहुत मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, मगर वो अरसम को चाहती थी और उसके इस जुनून ने उसकी जान। अब एक बार आंसुओं की खुली नमी ने उसके लफ्ज़ छीन लिए थे और वो रोने लगा था। प्लीज़ अब्दाल, खोल कर बताओ पूरी बात, ये बहुत ज़रूरी है ना, सिर्फ इशू के लिए बल्कि अरहाम के लिए भी। हैसम ने उसका कांधा थपथपाते कहा था, तुम्हें विक्टिम चाहिए ना हैसम, मैं बनूंगा विक्टिम, जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत हुई मैं आऊँगा, बस मुझे हमना को उसके गुनाहों की सज़ा मिलते देखना। कि उसने क्या कुछ नहीं किया। उसने रुमान बनकर इशू को मैसेज किए। उसने इशू और राम के रिश्ते में 2 साल तक गलत फहमियाँ डाली और वो बार का वाक़या जिसमें इशू का ड्रिंक होना और फिर वो सब कुछ भी हमना ने करवाया था। और यही नहीं, हैकिंग पर इशू की तबीयत का ख़राब होना, इस सब में भी उसका हाथ था। इस वक्त भी मैं नीचे खड़ा था उसे मारने के लिए, मगर मैं कर नहीं पाया। फिर शायद इशू की किस्मत ज़्यादा अच्छी थी। उसने आंसू साफ करते कहा था, बार वाले वाक़या में क्या मतलब, तुम ये सब कैसे जानते हो? अरहाम ने ना समझी से उसकी तरफ देखा था, इसलिए कि जिस लड़की ने इशू की ड्रेस तब्दील करवाई और उसे वो नशा वाली बियर पिलाई थी, वो लड़की मैंने ही हायर करवाई थी। और फिर इशू की ड्रेसिंग चेंजिंग की वीडियो भी हमना ने बनवाई थी और वो उसके मोबाइल में सेव थी। तुम्हें याद होगा, तुम्हें एक कॉल भी आई होगी वो वीडियो वायरल करने की, वो भी हमना ने की थी। मगर ये शायद उसकी बदकिस्मती रही कि उस कॉल के अगले दिन वो मॉल में किसी तरह बुरी तरह टकराई और उसका मोबाइल एक्सचेंज हो गया। लेकिन वो श्योर थी कि उसे टकराने वाला अरसम था और जो मोबाइल उसके मोबाइल के साथ एक्सचेंज हुआ वो उसके मोबाइल के जैसा न्यू मोबाइल था। उसके बाद उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था अरहाम और विशाल को अलग करने का, सिवाय इस रास्ते के वो इशू को जान से मार दे। और फिर उसने डिसाइड किया कि वो मुझे इंट्रोड्यूस करवाएगी तुम सब के सामने अपना हस्बैंड बनाकर, ताकि उस पर अरसम को शक ना हो और वो आसानी से इशू को मार दे। और ये सब जीनम को भी पता था, क्योंकि उसने जैसा मुझसे वादा किया था वैसा ही सेम वादा जीनम से भी किया था कि वो ज़ुवैशा को भी मार देगी और ऐसे अरसम उसका हो जाएगा। वो हम दोनों को डबल चीट कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ। तो ये सब कुछ हमना ने किया, दोस्त बनकर डसती रही वो हमें और हम सब। इहाब ने गुस्से से उसकी बात काटते कहा था, सिर्फ हमना नहीं, मैं भी इस सब में बराबर का शरीक हूँ और शायद किसी हद तक जीनम भी। और आज हम सब नुकसान उठा चुके हैं। उसका साथ देकर शायद ये बात हमें पहले समझ आ जाती कि मोहब्बत छीनने, झपटने, चालने चलने और ज़बरदस्ती से नहीं मिलती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे मुसलसल और वो एक ट्रांस की कैफियत में ये सब कह रहा था। तो तुम लोगों ने अपना झूठा निकाह बताया हमें। और फिर वो पॉइजन की बोतल जो हमना के बैग में, इहाब कहते कहते रुका था, वो पॉइजन उसने इशाल को मारने के लिए ख़रीदा था, मगर वो उसके बैग में से कहीं गुम हो गया था। उस रात वो मेरे घर आई थी, मुझ पर चीखी थी कि मुझे 2 बोतलों का अरेंज करवाना चाहिए था। मैं नशे में था, मैंने बियर ली हुई थी, मैंने उसे रिलैक्स रहने का कहा। फिर उसने मेरे साथ मिलकर बियर पी और फिर हम दोनों नशे में वो कर बैठे जो हराम है। और वो अब की बार हिचकियों से रो रहा था। फिर इशाल ने एक ट्रांस की कैफियत में कहा था। फिर सुबह जीनम आई थी, उसने हम दोनों को जिस हालत में एक रूम में एक बेड पर देखा वो उसके लिए नाकाबिले यकीन था। वो बहुत चीखी थी हम पर, सिर्फ चीखी नहीं, उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। मुझे एहसास था अपने गुनाह पर। मैंने उससे मुआफ़ी भी मांगी, मगर उसने अहद कर लिया था कि वो अंकल को सब बताकर मेरा और हमना का निकाह करवा देगी। और हमना, उसे एहसास नहीं था कि उसके साथ क्या हो गया, वो खुद के साथ क्या कर बैठी है। और हमने पूछा था नहीं, उसने कहा जवानी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। यही नहीं, उसने घर जाकर अंकल के सामने सारी गेम पलट दी। उसने कहा कि वो नहीं,
बल्कि ज़ीनब थी मेरे साथ और अंकल उन्होंने भी उसकी बात पर यकीन कर लिया और तस्दीक के लिए मुझे बुलवाया और मुझे हमना ने मैसेज करके कहा कि आज अगर मैं अंकल के सामने ये नहीं कहूँगा कि हमना के साथ नहीं बल्कि ज़ीनब के साथ था तो मैं हमेशा हमेशा के लिए ज़ीनब को खो दूँगा। और मैंने उसे पाने के लिए हमना की कही बात मान ली। फिर हमारा निकाह हुआ। उसी दिन वो बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई, मगर अंकल ने उसकी सच्चाई पर यकीन नहीं किया। मुझे याद है वो मेरे साथ रुखसती के बाद अरसम की तरफ गई थी। मुझे नहीं पता उसकी अरसम से क्या बात हुई। अगले दिन वो तुम लोगों के साथ हाइकिंग पर गई और फिर ये सब मैंने उसे खो दिया सिर्फ और सिर्फ अपने झूठ की वजह से। उसने अपनी ज़िंदगी खो दी अपने जुनून की वजह से। आज वो पास नहीं है साथ, नहीं तो मुझे अपनी सांसें बोझ लगती हैं। काश ये सांसें मुझे तब बोझ लगती जब मैं हमना का साथ दे रहा था। काश मुझे मेरे गुनाहों पर मलामत तब होती जब मैं गलत कर रहा था। मैंने खुद ही खुद को खाली हाथ कर दिया और आज मैं पछता रहा हूँ, तकलीफ़ में हूँ। उसकी सिसकियों में दर्द था। वहाँ बैठे तमाम लोग जैसे किसी सकते के आलम में थे। इतना कुछ होता रहा उनके सामने और उन्हें इल्म तक ना हुआ और वो उन्हें अपना सच्चा दोस्त मानते रहे। वो लड़की जो अपनी बहन की ना हुई, जिसने अपनी बहन की ज़िंदगी से खेला अपनी ज़िंदगियों के लिए, उन्हें उससे क्या बात थी। अब्दाल इंसान वही अच्छा होता है जो अपने नुकसान पर निदामा ज़दा होकर अपने आने वाले वक्त में खुद का मुहासबा करे। तुम खुशकिस्मत हो कि खुदा ने तुम्हें राह दिखाई, तुमसे छीन कर तुम्हें पस्तियों से निकाला। आंसू बहाने के बजाय खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने उस मोहब्बत को तुम्हारी हिदायत बनाया जिसके अंधेरे रास्ते बदगुमानियों ने तुम्हें इंसानियत के दर्जे से गिरा दिया था। फिर तुम ये भी तो देखो कि हमना का भी नुकसान तो हुआ है मगर उसे हिदायत नहीं मिली। उसकी आंखों पर आज भी पट्टी बनती है जो शायद अब कभी ना उतरे, क्योंकि कुछ दिल इतने जंग आलूद और सख्त हो जाते हैं कि अपने शहनशाह आका मौलाए कायनात की सख्ती और पकड़ को भी नहीं पहचानते। बर वक्त हैसम ने उसके आंसू पूछते उसको गले से लगाकर दिलासा दिया था, मैं गुनहगार हूँ अरहम, इशू तुम दोनों का मुझे मुआफ़ कर दो। उसने हैसम से अलग होते अरहम और इशू के पास घुटनों के बल बैठते हाथ जुड़ते रोते हुए कहा था। इस वक्त वो कोई रोता हुआ टूटा बिखरा बच्चा लग रहा था। हम कौन होते हैं अब्दाल भाई, आपको मुआफ़ी या सज़ा देने वाले? हमारे सारे हिसाब तो हमारे रब ने पूरे कर दिए। उसने हमें हर मुसीबत से बचाकर ये बताया कि जब वो है तो कोई कुछ नहीं कर सकता और जब वो आपसे राज़ी है तो इतना राज़ी कि उसने आपको हिदायत का रास्ता दिखाया, मुआफ़ी का रास्ता दिखाया। तो हम कौन होते हैं आपको ना मुआफ़ करने वाले? आप तो पहले ही अपने अंदर की जंग से लड़ रहे हैं, क्यों खुद को और तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं? हमारे दिल में कुछ नहीं है आपके ख़िलाफ़, प्लीज़ माफ़ी मत मांगें। यीशु ने उसके हाथ पकड़ते रोते हुए कहा था, हाँ अब्दाल प्लीज़ खुद को संभालो, जो होना था वो हो गया, शायद इसी में कोई मुसलत थी। अरहम ने उसका कांधा थपथपाते हुए कहा था, अच्छा अब्दाल मुझे ये बताओ कि क्या हमना को पता है कि तुम उसके खिलाफ हो? हैसम ने पूछा था, नहीं, मगर उसने उन लोगों से शायद उगलवा रही हो कि मैं ही यीशु को बचा कर लाया था, क्योंकि उन्होंने मेरी शक्ल तो देखी थी और हो सकता है वो मुझे ढूंढ भी रही हो। उसके दिमाग का कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। उसने एक लंबी सांस भरते कहा था, तुम मेरा मतलब नहीं समझ रहे, क्या तुमने उसे कोई ऐसा तअस्सुर दिया जिससे उसे लगा हो कि तुम उसके अगेंस्ट हो? हैसम ने फिर से पूछा था, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मेरी इनफैक्ट उससे बात भी नहीं हुई। उसने कहा था, हम ओके ठीक है, अब अगली चाल हमना नहीं हम चलेंगे। हैसम ने कुछ सोचते हुए कहा था, मिस्टर अरसम सुल्तान चौधरी के अटेंडेंट आप हैं? डॉक्टर ने बाहर खड़े तारिक साहब के करीब आते पूछा था, जी मैं हूँ। एवरीथिंग ओके? उन्होंने परेशान होते पूछा था, वो आपके पेशेंट की स्टोरी इज़ गोइंग टू बी एंड तसल्ली रखनी है। आप सब ने मेरी पूरी कोशिश है कि जितनी मुझसे लिखी जाती है इतनी पोस्ट कर दिया करूँ। खुश रहें, सलामत रहें, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।